मुक्ति मोक्ष के लिए ही संतों का संसार में आना होता है। तो समझता है, इसलिए वाणी में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने गाया है, सब गाओ, सब बोलो, बाध्योर होकर के बोलो। ये तीन रीत पर मोदे हमारी, ये सुन ली जो नर नारी। तीन रीत पर मोदे हमारी, ये सुन ली जो नर नारी। ये सुन ली जो नर नारी। चिते आवे सोई राय समावो, ये सब पर मेरे हमारी। चिते आवे सोई राय समावो, ये सब पर मेरे हमारी। ये सब पर मेरे हमारी। तीन रीत पर मोद हमारी। सेवक कैसी से केवावे, एक चेला चेली। सेवक कैसी से केवावे, एक चेला चेली। एक चेला चेली। याती हिरेणी नारी, ये मैं सब ही काबेली। याती नौरी रेणी न्यारी, मैं सब ही काबेली। ये मैं सब ही काबेली। तीन रीत पर मोद हमारी, ये सुन ले जो नर नारी। ये सुन ले जो नर नारी। चिते आवे सोई राय समावो, ये सब पर मेरे हमारी। ये सब पर मेरे हमारी। तीन रीत पर मोद हमारी।
राम 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 गुरुदेव जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या महापुरुषों की वाणी है, क्या महावाक्य, क्या वचन है। तीन रिहित परमोद हमारे, परमोद यानी उपदेश। सुन लीजो सब नर नारी, जो आपको अच्छा रास्ता लगे वही राह सुनाओ, वही रास्ता सुनाओ, वही जीवन में अंग लाओ। सब पर मेहर हमारी, हमारी सब पर कृपा है, मेहर है। मेहर किसको कहते हैं? बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है। मेहर क्या अर्थ है? बार बार वाणी में आते हैं, जिज्ञासु कहते हैं सदगुरु की मेहर से ही शिष्य का उद्धार होता, कल्याण होता है। मेहर का क्या अर्थ है? मेहर किसको कहते हैं? प्रसन्न ध्यान देखना। यहाँ भी महाराज कहे सब पर मेहर हमारी है, हमारी सब पर मेहर है। मेहर का अर्थ है सदगुरु के निजमन की खुशी, निजमन की प्रसन्नता। एक मन कहलाता है, दूसरा निजमन कहलाता है। मन से सदगुरु सब पर खुश रहते हैं, सब पर प्रसन्न रहते हैं, किसी पर नाराज होते ही नहीं, चाहे वो सन्मुख है चाहे बेमुख है, सब पर खुश रहते मन से। पर मन की खुशी है वो शिष्य का कल्याण नहीं करती है। जब सदगुरु शिष्य पर निज मन से खुश होवे तब शिष्य का कल्याण होता है। वो निज मन की खुशी कोई मेहर कहते हैं, और वो मेहर ही शिष्य का कल्याण करती है। पसंद ध्यान देना। निजमन से सदगुरु शिष्य पर कब खुश होते हैं? जब शिष्य में ये अंग आवे, ये विशेषता आवे तब। कौन अंग, कौन विशेषता? ब्रेही प्रेमी मोह में दिल, जन दरिया निसका। ब्रेही प्रेमी मोह में दिल, जन दरिया निसका। आशिक दिल दीदार का, जासो कहिए राम। आशिक दिल दीदार का, जासो कहिए राम। शिष्य में ये अंग आवे, ये विशेषता आवे। प्रथम वीरे व्याकुलता है, प्रथम अंग वीरे व्याकुलता। वीरे का अर्थ है गुरु महाराज के वियोग का दुख है, राम जी महाराज के वियोग का दुख है, उनको वीरे कहते बाणे। ब्रेणी रोवे रात दिन, झुरे मन ही मां। ब्रेणी रोवे रात दिन, झुरे मन ही मां। दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाए ना। दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाए ना। राम जी महाराज के वियोग का दुख उनको कहानी में विरह कहते हैं। ब्रेणी रोवे रात दिन, किस लिए? उस परमात्मा के लिए, राम जी महाराज के लिए, गुरु दर्शन के लिए। जुरे है मन ही। दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाए। मन जीवन का अवसर बीता ही चला गया, फिर परमात्मा को पा नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए।
प्रथम ये वीरे का अंग हो। ब्रेही ब्रेही प्रेमी, दिल में प्रेम की बहाड़ बहती हो, किसी के साथ में राग द्वेष न हो, सबके साथ में प्रेम व्यवहार करे, प्रेम बर्ताव करे, ये दूसरा अंग है। ब्रेही प्रेमी मोम दिल, दिल कैसा कोमल, मेण के जैसा। मेण कितना कोमल होता है, अग्नि के समीप आते ही वो पिघल जाता है, बह जाता है। ऐसे गुरु वाणी को सुनते ही दिल पिघल जाए, द्रवित हो जाए, रोमांच हो जाए, दिल गदगद हो जाए, दिल में भक्ति का अंकुर उदय हो जाए, भजन शुरू हो जाए, सुमन शुरू हो जाए। भाई बहनों, जब जीवन में ये अंग आता है, भजन करना नहीं पड़ता, शुरू हो ही जाता है। महापुरुषों की वाणी वचनों में ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है, वचन का असर, शब्द का असर होते ही भजन शुरू हो जाता। कैसे? जैसे शरीर में कोई चोट लग जावे, तो चोट लगते क्या होता है? अरे दर्द शुरू होता है, पीड़ा शुरू होती है। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी का शोट होते ही, पकड़ लगते ही भजन शुरू हो जाता, सुमन शुरू हो जाता है। जाग्यो नहाम राम थरराया, जदगद केवल पासी, लाखों खून गुना हो जावे तो मिनखा तन पासी। गुरु वाणी को सुनते समय किसी भाई बहन के जीवन में एक दफे ऐसी घटना घट जावे तो समझ लो मनुष्य शरीर का पट्टा मिल गया है, वो जीव दूसरी योनि में नहीं भटकेगा, मनुष्य ही पाएगा, भजन करके अपने केवली मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। जागे नहाम रोम थर, रोमांच हो जाए, दिल गदगद हो जाओ, नेत्र भीग जाते, लाखों खून गुना हो जावे तो मिनखा तन पासी। अंत में भले वो योग भ्रष्ट हो जावे, परमात्मा नहीं मिलेंगे, मनुष्य शरीर तो मिलेगा, इनमें कोई कमी नहीं होगी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रेही प्रेमी मोम दिल, दिल ऐसा कोमल हो, वाणी सुनते ही दिल पिघल जाए। जनदरिया निष्काम है, जीवन में ऐसी निष्कामता हो, जगत के पद पदार्थ की कोई कामना नहीं हो। केवल एक ही कामना हो, वो क्या? परमात्मा के पाने की कामना हो, ब्रह्म प्राप्ति, बंध की हानि, चाहे मोक्ष का रूप, कहें केद ममुक्षता भागत मुनि और भूप। मुनि महात्मा कहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते, उनको जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु केवल कल्याण का अधिकारी होता है। परमात्मा के राम जी महाराज की प्राप्ति हो जावे, सर्व बंधनों की निवृत्ति हो जावे। हाँ, जिनमें ये मांग इच्छा हो तो उनको मुमुक्षु जिज्ञासु कहते हैं। ऐसी निष्कामता हो, जन दरिया निष्काम, आशिक दिल दीदार का जासो कही रहा। जब शिष्य में ये अंग आता तब सदगुरु की निज मन से खुशी होती है, मेहर होती है। फिर वो उपदेश के लायक होता, वो भजन की आज्ञा का अधिकारी होता है। तो सब ध्यान देना, जब शिष्य सदगुरु की शरण में जाता है, भजन का आज्ञा लेता है, तो उन शिष्य का गुरु गोरे का अंदर जन्म माना जाता है। नाथ के शिष्य में उनका जन्म माना गया है। दो प्रकार का जन्म है, और सब ध्यान देना। एक बिंद की शिष्य का जन्म कहलाता है, दो प्रकार का जगत है, एक भौतिक जगत है, दूसरा आध्यात्मिक जगत है।
ये जग संसार दिखाई दे रहा है, इनको भौतिक जगत कहते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक जगत। जितने आप गुरुमुखी भाई बहन हो, सत्संगी भाई बहन हो, वो सब आध्यात्मिक जगत में माने जाते हो, भौतिक जगत में नहीं। भौतिक जगत का निर्माता ईश्वर है, राम जी महाराज है, और आध्यात्मिक जगत का निर्माता सदगुरु संत है। भौतिक जगत को बिंद की सृष्टि कहते हैं, आध्यात्मिक जगत को नाद की सृष्टि कहते हैं। माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है वो बिंद की शिशि का जन्म कहलाता है। सदगुरु के शब्द के द्वारा जो जन्म होता है वो नाद की शिशि का जन्म कहलाता है। वही हमारा सच्चा जन्म है। चाहे नाद की शिशि का जन्म हो, चाहे बिंद की शिशि का जन्म हो, उनमें जन्म का ऋतु होता, समय होता है। ऋतु के बिगड़ नहीं तो बिंद की शिशि में जन्म होना है, नहीं नाद की शिशि में जन्म होना है। बोलो राम। और सब ध्यान दे भाई, ये शरीर जो पैदा करने के लिए माता पिता बहुत बार मिले थे, जन्म नहीं हुआ। जब ऋतु आई है, ऋतुवंती अर्थ करे राम सन ही आओ, जब माता ऋतुवंती हुई फिर माता पिता का मिलन हुआ, तब ये शरीर का जन्म हुआ है। तो सब ध्यान देना, ऋतु के बगैर बिंद की शिशि में भी जन्म नहीं होता भाई बहन। नाद की शिशि के अंदर जन्म होना है, उनकी भी ऋतु होती। कौन? यही जब शिशि में यह अंग आवे, ये विशेषता आवे। ब्रेही प्रेमी मोम दिल जंदरिया निष्काम, आशिक दिल दी दहर का जासो कही है राम। उनको भजन की आज्ञा दी जाए, उनको उपदेश दिया जाए, उनको नाद की शिशि का अंदर जन्म प्रदान किया जाए। बेटा ही महाराज आएगा, गुरु बनाए लाओ, उपदेश ले लाओ, गुरु नहीं रहना, गुरु प्राणाम। ऐसे लोगों का उदार तो नहीं है। बोलो रहा, ऋतु होती है, ये अंग आवे। हाँ, तब शिष्य का नाद के शिष्य का जन्म होने की ऋतु ये समय है। फिर सदगुरु की निज मन से उन शिष्य पर खुशी होती है। फिर वो भजन की आज्ञा, भजन की आज्ञा देते हैं, भजन की विधि बताते हैं, रीति बताते हैं, तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं। और सब ध्यान देना, तीन रीत प्रमोद हमारी सुन लीजो नर नारी। चितावे सो राय समावे, सब पर मेहर हमारी। जो आपको अच्छा लगे वही रास्ता पकड़ो, उसी साधना को अपनाओ। कई शिष्य, कई सेवक, कई शिष्य क्या हावे, कि चेला चेली में। अपन लोगों में तीन श्रेणी है। एक सेवक की श्रेणी है, दूसरी शिष्य की श्रेणी है, तीसरी चेला की चेली की श्रेणी है। अब हम जितने बैठे हैं अपने सब में ये तीनों श्रेणी है। कई सेवक, कई शिष्य कहावे, कहीं चेला चेली वे। या तीनों रेणी है न्यारी, पर मैं सभी का वीर, मैं सबका साथी, मैं सबका रक्षक हूं। इस पर हमारी मेहर, उनकी पर कृपा रहेगी। चेला चेली किसको कहते हैं? चेला चेली में क्या अंग हो तब चेला चेली सिद्ध माना जाता है। पानी में गाया है, चेला चेली सो सत कहिए, तन मन टेल समावे। चेला चेली सो सत कहिए,
तन मन तेल समावे, ये तन मन तेल समावे, प्रेम उमंग दसो मोमाही, ये निमकन न्यारा जावे, प्रेम उमंग दसो मोमाही, ये निमकन न्यारा जावे, ये निमकन न्यारा जावे, तीन रीत पर मोद हमारी, ये सुन ली जो नर नारी, ये सुन ली जो नर नारी, चितया वे सोई राय समावोले, ये सब पर मेरे हमारी, ये सब पर मेरे हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, राम 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 गुरुदेव जी महाराज। ये सत्संग की धारा है, ये सत्संग की ही प्रवाह है। ऐसी धारा में, ऐसे प्रवाह में कोई मनुष्य स्नान करता है वो निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता है, कल्याण का अधिकारी हो जाता है। चेला चेली सोच सकता है, सन्यासी है, गृहस्थ में रहे उनको शिष्य कहते हैं, सन्यास में उनको चेला कहते हैं। चेला चेली सो सत कहिए, तन मन तेल समावे, तन से मन से गुरु चरणों की सेवा करे। प्रेम उमंग दशो मोवाही, निमकन न्यारा जावे, गुरु महाराज के गर्भ में चले जाओ, अद्वैत हो जाओ, एक हो जाओ। प्रसन्न सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में, जो जल बीच तरंग फेरो। यीशु क्या कहता है, दोनों अद्वैत गुरु शिष्य अद्वैत एक हो गए, गर्भ में चला गया, एक हो गया। प्रसन्न मनमानी कुछ नहीं, गुरु महाराज की राय पर चले, इशारा पर चले, उनके पंथ पर चले, उनके चरणों पर चले। एक माँ के 2 साल का 3 साल का बालक है, एक माँ के घर में ही बालक निवास करता है। जिस बालक को माँ ने जन्म दे दिया 2-3 साल का हो गया, उनकी जितनी क्रिया है वो माँ से भिन्न होती, अलग होती है। और जो माँ के गर्भ के अंदर बालक निवास करता है, उन बालक की क्रिया सारी माँ के साथ होती है। माँ उड़ती तब वो उड़ता है, माँ सोती तो वो सोता है, माँ खाती तो वो खाता, माँ कुछ पीती तो पीता है। माँ के अलग उनकी कोई क्रिया नहीं, माँ के साथ क्रिया होती है। असत प्रेम है, अद्वैत हो जावे, मनमानी छूट जावे। प्रेम उमंग दशो मोह माही, अद्वैत हो गया। निमकन न्यारा जावे, माँ के गर्भ के अंदर रहने वाला बालक कोई अलग से क्रिया कर सकता है? हो ही नहीं सकती। ऐसे ही गुरु महाराज से अद्वैत हो जावे, एक हो जावे। ऐसे लोगों का, उन शिष्य का, उन चेला का कल्याण में कोई संदेह नहीं है। आप शिष्य का अंग बताया, शिष्य किसको कहते हैं?
सोई उजरे घर अपने यावा आवे जावे शिष्य सोई जोरे घर अपने यावा आवे जावे सीन हमारी सब गुर लखली ये नारो कचू नहीं भावे सीन हमारी सब गुर लखली ये नारो कचू नहीं भावे तीन रीत परमोद हमारी ये सुन लीजो नर नारी तीन रीत परमोद हमारी ये सुन लीजो नर नारी चितिया वे सोई राय समावो ये सब पर मेरे हमारी चितिया वे सोई राय समावो ये सब पर मेरे हमारी तीन रीत परमोद हमारी राम गुरुदेव जी महाराज शिष्य सोई जो रे घर अपने यावा आवे जावे वे कैसा खुलासा किया सबके बात समझ में संतों की वाणी बड़ी सरल वाणी है ऐसा ऐसा उदाहरण ऐसा सा दृष्टांत सबकी बात समझ में आ जाए जिस भाषा में हम बोलते हैं उन्हीं भाषा में उदाहरण दिया दृष्टांत दिया सबके समझ में आ शिष्य सोई जो रे घरे अपने यावा आवे जावे बे सेन हमारी सबूर लकली न्यारो कछु नहीं भावे सेन हमारी सबूर लकली न्यारो कछु नहीं भावे बड़ा सुंदर खुलासा शिष्य सोही जो रहे घर अपने घर ग्रस्त में रहे घर का काम कार्य से फ्री हो जाए निवृत्त हो जाए तो गुरुधाम में जावे और वहां जाकर के तीन कार्य संभाले तीन कार्य करे सत्संग सुमिरन और सेवा तो सब ध्यान देना यहाँ आकर के फिजूल समय नहीं खोवे हाँ सत्संग के समय सत्संग सेवा के समय सेवा बाकी समय हम बैठ करके सासो सास सुन सासो सास भेजा शिष्य सोही जो रे घर अपने या वहां आवे जावे रे घर का काम कार्य हो तो वहां जाकर उनको संभाले उनको भी नहीं बिगाड़े घर का काम कार्य जब निवृत्त हो जाए फ्री हो जाए फिर वहां समय फालतू नहीं खोवे फिर गुरुधाम में आवे सत्संग करे सुमन करे सेवा करे जीवन को समय को सार्थक सफल बनावे शिष्य सोही जो रे घर अपने या वहां आवे जावे वे सेन हमारी सब उल्लख ली गुरु महाराज के भजन की विधि रीति विधि सब समझ ली है अब अलग मनमाने नहीं तो गुरुदेव ने बताया है हाँ वही साधन कर उसी विधि से कर उन विधि से तरीका से कर हाल कुछ नहीं भावे तो सब भटके नहीं भाई लोग कहीं फिसल जाते कहीं भटक जाते हैं गुरुधर्म में ऐसी निष्ठा हो ये किसी का आकाश है वचन से फाड़ जाए आकाश ऐसा में वचन से मिल जावे आकाश का भी टुकड़ा कर दे फिर भी उन पर लीजिए नहीं फिर भी उनका भरोसा नहीं करे नाम की टेक नहीं छोड़ नाम का शरणा नहीं छोड़े सुमन भजन नहीं छोड़े
जे किसी का वचन से फाड़ जाए आकाश, संत दास माने नहीं बिना राम विश्वास, ऐसी निष्ठा हो। वो शिष्य है, शिष्य में ये अंग हो। गर्भ का काम काज भी संभाले, उनको भी नुकसान नहीं करे। और वहां से निवृत्ति मिल जाए, समय मिल जावे तो वहां फिजूल समय को गुरुधाम में आवे, सत्संग करे, सुनन करे, सेवा करे। उन शिष्यों का उद्धार में कोई संदेह नहीं है। और सेवक का अंग बताए, सेवक किसको कहते हैं? सब गाओ। ये सेवक सोई जो सेवा करे, सेवक सेवक सोई जो सेवा करे, सेवक स्वामी मोसर आई रे, स्वामी स्वामी मोसर आई रे, स्वामी मोसर। तन मन धन लगे चूके नाही, तन मन बोलो, तन मन धन लगे चूके नाही, तन मन सो सेवक सत भाई रे, सो सेवक सत भाई रे, सो तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर सुन ली जो नर नारी, सुन ली जो नर नारी, सुन ली चितिया वे सोई राय समारो, चितिया वे सोई राय समारो, चितिया सब पर मेरे हमारी रे, सब पर मेरे हमारी रे, सब पर तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत। राम गुरुदेव जी महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है। कैसा सुंदर समझाने का है ढंग है, सुंदर शैली है। सेवक सोई जो सेवा करे, सेवा करे उनको सेवक कहते हैं। स्वामी मोसर आए, गुरु महाराज के दरबार में सेवा का समय आवे। दरबार में कोई निर्वहन का कार्य हो या कोई सत्संग का कार्य हो या और कोई आयोजन हो, सेवा से चूके नहीं। हाँ, पन से होने वाली सेवा पन से करे, धन से होने वाली सेवा धन से करे, और तन धन की सेवा के साथ में मन को जोड़े।
अपने जितने आश्रमों का निर्माण हुआ है, आश्रम में जितना काम कार्य हुआ है, गोठने वाली शांतिबाई जी, सांगवाराम सनई, जितने जितने जहां जहां आश्रम में सब उनका कुछ हिस्सा है, कुछ कुछ उनकी सेवा है। मालूम पड़ते वो पहुंच ही जाते, क्योंकि तीर्थों सेवा हमारी बेलो हो। हरिद्वार आश्रम में खरीदी बड़ी भी पहुंच गए, बड़ी की थोड़ी तो सेवा। अरे शिव लोगों का यही तो परिचय है। लोगों जगत के लिए कितना करते हो, आना में टाना में मायने कटी कटी जाओ तो पहुंची जाओ, बेस ले पर कटे फिरावने ले ओढ़ावने ले जाओ ही होने रे। बोलो राम। गुरुदेव रबा ऐसे भी सेवा का अवसर हो तो चूके नहीं। अरे पूछो गुरु लोगों से, मुझे महाराज हमारे लिए कोई आज्ञा करो, हमारे लायक कोई सेवा, और आज्ञा से करोगे परम सिद्धि मिलेगी। आज्ञा से हम सेवा करते हैं, उनसे ही परम सिद्धि मिलती है। बिना आज्ञा करोगे सिद्धि नहीं पाओगे। वाणी कहती है, बिना उसिर लगियो चाकरी अर्ज करे किण आगे, अनंत जन्म का सूता हंसा सदगुरु हिला जागे। बिना किसी कहे कि फिर आप कोई काम कार्य में लग जाओ, आपको कौन मजदूरी देंगे, किनसे दिन का मांगोगे। किसी कहने से कोई काम कार्य में लगो, मजदूरी मिलती, मांगने भी तो आती है, भाई हम तुम्हारा काम किया तो मजदूरी दो। ऐसे भजन भी हम करते तो आज्ञा से करते हैं। आज्ञा का नाम ही तो उपदेश है रे, बाकी राम नाम सब जानते हैं। राम नाम किससे छुपा हुआ है, सब प्रकट है। फिर सदगुरु क्या उपदेश देते हैं? सदगुरु राम नाम लेने की विधि बतावे, राम नाम लेने को तरीको बतावे, युक्ति बतावे, वही आज्ञा दे, बेटा इस विधि से भजन करिए। आज्ञा यही उपदेश है, ये आज्ञा ही अपना कल्याण करेगी। इन आज्ञा से आप साधना करोगे तो सिद्धि पाओगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है। सेवक सोही जो सेवा करे है, स्वामी मोसर आई में तन मन धन लग चुके नहीं, सो सेवक सत भाई है। सेवा का संस्कार होता है। देखते हैं घटी हुई घटना है, कमेडिया की ढाणी सुखजीवा कमेडिया जिन्हें पोता सन्मन हो सगाई करी, हाथ में पकड़ावे कि नारियल रिपियो देवे है, काफी बसारी बात है। तो उन्हें ताबिरिया ने रिपियो नारियल ने 5-10 पीछा कितना दिया, उन्हें दो कहीं करियो, वो नारियल रिपियो लेकर आयो सीधो खेजेड़ा जी आए पर भेंट कर दिया। घर का पूछ रहे भाई रिपिया नारियल दिया कटे हुए तो महाराज सब। हाँ मैंने भाव भक्ति भाव के बारे तन मन धन लग चुके नहीं, सो सब भाई पे। अरे गुरु सेवा में हम कंजूसी करते थे, धनकट काम ले वो रे, किस जगह काम ले वो रिपिया, विचार करो। गुरु सेवा में हमारा धन खर्च हो गए, वही तो धन अपना है, वही संपत्ति अपनी है। बाकी सब लोग बंटवारा कर लेंगे, जेब के अंदर है उनको अपना मत मानो। लोग मरते हैं जेब ही हमारे पहले बाबा रात कहीं जेब में कहीं है, जेब सुना तिजोरी में है उनको अपना मत समझो, लोग ताला तोड़ देंगे। बैंक के अंदर रखा उनको भी अपना नहीं समझो, कई बार से बन जाए 4 मिनट कागज नहीं उठा लेके मैं नेड़ा ही है, मैं ही नेड़ा। हाँ अरे ऐसे सत्संग कार्य में धन लगे समय लगे, वही सफल है। तो समझदार गेलोत परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और साधन संपल जो कहते हैं परिवार है, फैक्ट्रियाँ नहीं चाले रहे, लंबा दौड़ो के शेर शुभ कार्य नहीं है, खेती करे मजदूरी करे, जिसमें रुपया जोड़ पर ऐसे सत्कार्य में खर्च कर रहा है, इनको अपना मानव। गुरुवाणी कहती है, जो माया गुरु को चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी सुख राम के धाम बजारे बेकार, सब बेकार हुआ। गुरु महाराज के अर्पण हुआ, वो राम जी के अर्पण हुआ है, राम जी के अर्पण वो संपत्ति अपनी है, बाकी सब बेकार, सब छूट जाएगी। तो सर्वदान सेवक सोही जो सेवा करे है, स्वामी मोसर आई वे तन मन धन लग चूके नहीं, सो सेवक सत भाई, वो सेवक है।
ऐसे सेवकों का उद्धार में कल्याण में कोई संदेह नहीं। अब किसी ने जिज्ञासा की, शंका की, हे गुरुदेव आपने 3 बताया है, चेला, शिष्य और सेवक, इन तीनों में आप विशेष गुण है, इन तीनों में आपने सच कौन है, विशेष कौन है, ये शंका की, इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। हाँ, गुरुवाणी में कोई पक्षपात नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई वाद नहीं मिलेगा। इसलिए हम गुरुवाणी की पूजा करते हैं, अपने सिर पर उठाते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं। इनको दरियाजी महाराज का स्वरूप समझते, वाणी को स्वरूप ही है। दरियाजी महाराज का एक रूप, एक स्वरूप। दरियाजी महाराज का श्री विग्रह शरीर था, वो तो रूप था, रूप तो अंतर्ध्यान होगा। ये वाणी जो उनकी है, ये उनका ही शुद्ध स्वरूप है। इनमें कोई वाद नहीं मिलेगा, कोई पक्षपात नहीं मिलेगा। इसलिए हम वाणी की पूजा करते हैं, आदरणीय समझते हैं, वंदनीय समझते हैं। 3 वाद बताया, जिनमें 3 वाद वाणी में नहीं मिलेगा। आजकल के लोगों में वाद भरियो है। हाँ, बेड़े बेड़े महाराज भी और ही कहीं प्रचार करने लगे, हाथ आते हैं। अरे साधु काम है धर्मरो प्रचार करना, बोलो राम। धर्म नीति की चर्चा करनी, सब पार्टी संतों है, सब सत्ता संतों है। हाँ, संत सबके हैं और सब संतों के हैं, बोलो राम। वाणी में यह वाद नहीं मिलेगा, जातिवाद नहीं मिलेगा वाणी में, बोलो राम। दूसरा बात है मजवाद, इस गुरुवाणी में मजवाद नहीं मिलेगा। मजवसी निराला रास्ता है महापुरुषों का, वाणी में गाया है ना। पंथ पकड़िया आदू, दर्शन जैसा दादू। तुम्हें पंथ पकड़िया आदू, दर्शन जैसा। थाने नमो नमो गुरु दरिया, थाने नमो नमो गुरु दरिया। थाने शरण के तई जीव तिरिया, थाने शरण के तई, थाने शरण के तई जीव तिरिया। थाने नमो नमो गुरु दरिया, थाने शरण के तई जीव तिरिया। थाने नमो नमो गुरु दरिया, थाने शरण के तई जीव तिरिया। राम गुरुदेव जी महाराज। संतों का रास्ता है, हिंदू मुस्लिम दोनों से निराला न्यारा है, कोई पक्षपात नहीं है। ये तो हिंदुओं की पक्ष की है, नहीं मुस्लिमों की पक्ष की है। हाँ, हिंदू तुर्क निराली, न्यारी अलग न्यारी, काली गुरु ज्ञान की राली। पंथ पकड़िया आधु पहले पुराना जो संत आगे रास्ते गए हैं उसी रास्ते। हाँ, पंथ पकड़िया आदू, तुम दर्शन जैसा दादू, गुरु दादू। तो सब ध्यान देना है, इस गुरु वाणी में मजबात नहीं मिलेगा। तीसरा बात है संप्रदायवाद, इन वाणी में संप्रदायवाद नहीं मिलेगा।
प्रश्न पे ध्यान। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वाद जो है अज्ञान के अंदर है, निरपक्ष वाणी है, पक्ष रहित है, इनमें कोई पक्षपात नहीं है। करुणा की प्रार्थना की गुरुदेव अपने ये तीन भक्त बताया है, सेना, शिष्य और सेवक, इनमें तीनों में आपसे श्रेष्ठ कौन है, विशेष कौन है, ये शंका की है, ये तर्क की है, कोई पक्षपात नहीं किया। सदगुरु सुखनाम जी महाराज ने कहा है भाई, ये तीनों में वही श्रेष्ठ होगा जिनमें एक विशेषता होगी, एक श्रेष्ठता होगी, वही विशेष होगा। कौन विशेषता? जिनका खुलासा किया है। केशु कैरा में सुनो शीश सारा या में अधिका सोई में। केशु कैरा में सुनो शीश सारा या में अधिका सोई में अधिकाशो पतिवर पाको अंगता माई ये बचन लोपे कोई पतिवर पाको अंगता माई बचन लोपे कोई ये बचन लोपे कोई तीन रीत पर मोदे हमारी ये सुन ली जो नर नारी ये सुन ली जो नर वे सोई राय समारो ये सब पर मेरे हमारी ये सब पर मेरे हमारी तीन रीत पर मोदे हमारी राम 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 गुरुदेव जी महाराज प्रणाम है। कोटि कोटि ऐसे सत्पुरुषों को प्रणाम है। दुर्लभ है ऐसे संत। हे शुक्रा, सुनो शिष्य सारा, सब सुनो, चेला भी सुनो, शिष्य भी सुनो, सेवक भी सुनो। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा नहीं डायरेक्ट कहते तो चलो शिष्य लाला नाराज हो जाता। हमें तो आगे भगत है, शिष्य ने शिष्य कहते तो दूसरा भी नाराज रहता, सेवक ने शिष्य कहता तो वो नाराज हो जाता। ऐसा निरपक्ष बात की है। हे सुखराम सुनो शिष्य सारा, यमो अधिका सोही, इनमें अधिका शिष्य कौन है? जिनमें पतिव्रता को अंगता माही वचन लोपे कोई, जिनमें पतिव्रता का अंग है, स्वभाव है। पतिव्रता को क्या स्वभाव है? पति के वचन का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, नफा नुकसान पर कोई ध्यान नहीं देना, पतिव्रता ध्यान देना। एक स्वागन होती है, एक पतिव्रता होती है, बहुत फर्क होता है।
सुहागन और पति का शमशान अलग अलग होता है, भिन्न। हाँ, और पतिव्रता और पति का शमशान एक होता है, वो साथ में अपना शरीर का हवन करती है। क्या फर्क है? वही तो पति की अर्धांगिनी कहलाती है, वही पति की अर्धांगिनी है। क्या फर्क है? सुहागन जो है वही पति का कार्य करती है, घर संभालती है, सब करती है, पर वो अपना एम से करती है। और पतिव्रता अपने पति की आज्ञा से करती है, उनमें विशेषता है। इसलिए उनमें वो अंग आता है, जिंदा शरीर को ही पति के मृतक शरीर पर जो कहते हैं प्रमाण कर देती है, हवन कर देती है, उनमें भी विशेषता है। पतिव्रता पति के वचन पर ध्यान दे। ऐसे ही जो मनुष्य, जो जिज्ञासु गुरु महाराज के वचन पर ध्यान दे, वचन पर चले, वो सच है। ये पतिव्रता का अंग है। वचन माने सो वंश हमारा, बाकी डूब मरो सकल संसारा, कोई जमारी नहीं है। जैसे गुरु कबीर साहब का वाक्य है, प्रकट कहा। कबीर साहब ने कहा, जो हमारे वचन माने, हमारी वाणी मानेगा, उपदेश मानेगा, उनकी कल्याण करने की हमारी जिम्मेदारी है, और उनका कल्याण होगा, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सदगुरु सुखराम जी मैंने यही फरमाया है, जो हंस शरण मेरी आसी, सो ही आनंद पद पासी। हाँ, मेरी शरण में अर्थ का, असन का अर्थ क्या है रे? बोलो राम। समर्पणता, कोई साथ में रहना, पास में रहना कोई शरण नहीं है। हाँ, शरण का अर्थ है समर्पणता, नीचा बेटा कुर्बानीता, उनको शरण कहते हैं। और कोई भाव ही नहीं, और कोई स्वभाव ही नहीं। जब शरण का प्रसंग आता है आने में, तो यह मत्स्य का उदाहरण दिया जाता है। मेंढक, कच्छप और मच्छी, ये तीनों जलचर जीव है, जल में रहते हैं। पर मेंढक और कच्छप है वो जल के साथ रहता है, और मच्छी जल की शरण रहती है। कैसे समझे? तीनों का स्थान एक ही, एक जगह रहते हैं, वो शरण कैसे, वो साथ कैसे? मेंढक और कच्छप जल होवे तो भी जीवे, जल नहीं हो तो भी जी लेता है। और मच्छी जब तक जल है तब तक जिंदगी है, जल नहीं तो मच्छी भी नहीं। तलाई में जल समाप्त होने के बाद भी हम कई बार मेंढक देखते हैं, कच्छप देखते हैं। जिस तलाई में जल समाप्त हो गया, अब कोई मच्छी को देखा है? मच्छी जल की शरण है। इसलिए गुरु महाराज को शरणा हो, गुरबाणी में गायन किया है। जैसे मीन रे वे जल मान, जल निटिया मर जावे। जैसे मीन रे वे जल मान, जल निटिया मर जावे, जल निटिया मर जावे। ऐसो हेत गुरा जिस रागे, ऐसो हेत गुरा जिस रागे, जब थारी भोलक जावे, जब थारी भोलक जावे। सुन शीश जुगत मुगत री बाता, सुरत गुराज न राखो, सुरत गुराज न राखो। सत सबद से प्रीति गोलावो, सत सबद से प्रीति गोलावो। ओय उदरण रो लागो, ओय उदरण रो लागो। तुलसी से जुगत मुगत री माता। राम गुरुदेव जी महाराज। मच्छी जल की शरण है, और कोई भावे नहीं, और कोई स्वावे नहीं। बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुख रहा मैं सुनो शिष्य सारा, या में अधिका सोही वे। पतिव्रता का अंगता माही, वचन लोके कोई नहीं। वो सत्य है। वो कल्याण का अधिकार तो तीनों ही है, पर सत्य की बात पूछे तो हमें विशेष गुण जब खुलासो करियो है। ये नाम वो सत्य है जिन्हें पतिव्रता का अंग मानी, वचन को पालन करे।
वो सृष्टि बाकी शिष्य चेला कल्याण में तीनों का ही अधिकार है। प्रसंविधान विशेष विशेष गुण ऐसा माँ बाप पूछ ले खाने किस बेटो विशेष है हो, बोलो राम सब उनके आंसर सब बढ़िया बढ़िया है, तो वही तो विशेष वेला तो सब ध्यान दें किस बेटो विशेष है, बड़ो डोग छोटो डोग बीच लो माँ बाप किस बेटो प्यारो है किस विशेष है, अनुभव करो नहीं रे, बोलो राम बड़ो प्यारो है छोटो है बिचलो है, माँ बाप को वही प्यारो है, माँ बाप को खुश रखे, माँ बाप के अकेले पालन करे बहने मान सम्मान करे वही प्यारो है, बाकी बेटा तो गला ही है अंश बहना, बोलो राम ऐसे शीशे सेवक सब ही है, विशेषता पूछने आपने विशेष गुण है जगन और खिलासो करना पड़ियो कैसु कराम सुनो शिष सारा या में अधिका सोही वे प्रतिबद्धता को अंगता माए भजन लोपे कोई वे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इन गेलो उत्तराम शनि परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। चतुर्मास के प्रथम चरण के एक मास के लिए अपने को सत्संग का लाभ दिया है, इनमें कल का एक दिन बचा है। कल गिलोत परिवार की तरफ से वाणी जी महाराज का आरती होगी, बदावना उत्सव होगा और इनकी सेवा और सत्संग विराम लेगी। कई लोग नहीं आए सत्संग तो खत्म होगी और खत्म होने सत्संग खत्म होगी तो फिर कहीं करो फेंका ले, ऐसा नहीं कहो सत्संग ने विराम ले लिया। हाँ हाँ गिलोत परिवार को एक मास के लिए अपने सत्संग को लाभ मिलियो, वो कल विराम होगा। हाँ बोलो राम। और 24 तारीख का सोजे सिटी निवासी वही गिलोत परिवार के भाई ओम प्रकाश जी धारासर वाले, उनकी तरफ से एक मास के लिए और सत्संग पर्वत धारा चलेगी और हम खूब इनमें नहाएंगे, खूब गोता लगाएंगे, खूब लाभ लेंगे। गिलोत परिवार की तरफ से कलर निमंत्रण दे दो। हाँ कोई खड़ा हो जाओ रे जाओ। हाँ गिलोत परिवार के तरफ अब सब राम सन्याना निवेदन है, प्रार्थना है काले सवेरे आप सबरो भोजन 8 वेणो है, पाथा ने निवेदन है तरफ से कल सवेरे ठीक 10 बजे 12 बजे भोजन और समय आगो नहीं दिन भर पंख चला एडी बात को फोड़ को नहीं। हाँ खेजड़ा जी में आप बोल नहीं मिले ले दाने समय है 10 बजे 12 बजे पहले पहला भोजन, बाद में वालों फिर सत्संग मिली, भोजन भी मिली और मिली बाद में शाम 6 बजे। हाँ बोलो राम। तो 10 बजे आओ 12 बजे वाला समय भोजन रहो। आपने सबने निमंत्रण है विशेष आप लोगों के लोग परिवार के राम सने तरफ को, तो आप लोग याद रखो आगे से संदेश भी दीजिए। और बारणी निवासी हमारे परशुराम जी जलियावड़ा राम सने परिवार एने तरफ से अपने पिताजी की यादगार में वर्ष के उपलक्ष्य पर 20,000 रुपया वाणी जी महाराज के चरणों इन्होंने भेंट किया अर्पण किया है। बहुत बहुत प्रसन्न साधुवाद। ये हर साल अपने पिताजी की वर्षी के उपलक्ष्य पर खूब सेवा करे और सत्संग का आयोजन रखे। और पुष्कर निवाजी गणेश भाई जी सज्जन भाई जी की पुत्री है, इन्हें पुत्री जन्म जयंती के उत्सव पर 5,000 रुपया वाणी जी महाराज चरणों में भेंट किया और इनकी तरफ से 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की इन्होंने अर्जी लगाई पुष्कर आश्रम में। बहुत बहुत साधुवाद। और सोजे सिटी निवासी भाई शिव जी मिस्त्री जी, इनके छोटे भाई, इनकी पूजी माता जी आए हुए हैं। इन माता जी तरफ से 5,000 रुपया वाणी जी महाराज के चरणों में इन्होंने भेंट किया और 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा इन्होंने अर्जी लगाई है। बहुत बहुत साधुवाद है इनको। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवाणी के चरणों में प्रणाम करते हुए नाम संकीर्तन राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम हरे राम बाल राम 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 बाल।
भक्ति के सत कीर्तन ये हो राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 राम। पूरा ऊपर हाथ उठा करके ताड़ी राम बोले राम बोले राम 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 बोले राम बोले राम बोले राम 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 बोले जय हो राम हरे राम बोले राम 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 बोले राम बोले राम बोले राम 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 बोले राम बोले राम बोले राम 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 बोले राम 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 गुरुदेव जी महाराज की श्री दरियाव जी महाराज की श्री बाणी जी महाराज की श्री रेण के जड़ा जी राम धाम।